होनर स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इजी टू अंडरस्टैंड आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स इजीली अप्लाई कर सकें। ओके, सो वीडियो हम अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको जो मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल जिसका नेम यूनिवर्सिटी गाइड उस्मान विस्पर है, उसमें आपको मैंने स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का एक लिंक प्रोवाइड किया है। आप उस लिंक पे क्लिक करें। उस लिंक पे क्लिक करते ही आपको जो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। जी, जैसे ही आपको इस तरह का इंटरफेस शो हो तो आपने कुछ बातें माइंड में रखनी हैं। आप सबसे पहले अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें कि आया आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए एल हैं, बी या नहीं हैं। ओके, कुछ स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हम पहले क्लियर कर लेते हैं, देन हम इसमें जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो बताएंगे। ये क्वेश्चंस क्लियर करना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ से वीडियो स्किप कर देते हैं तो आपको एंड तक वीडियो देखने के बाद अगेन यहीं पे आना पड़ेगा। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है कि होनर स्कॉलरशिप के लिए अभी अप्लाई करना है या नहीं करना। तो सिंपल वर्डिंग में मैं बोल रहा हूँ कि अभी कोई स्टूडेंट भी होनर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करे। तो अप्लाई करना कब है? अप्लाई तब करें जब आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएं। जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी विद इन 10 डेज आपको यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की तरफ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर की बेस पे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का होता है कि कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। जितनी जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन ली है उसकी जितनी फ़ी है उतनी ही स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल 30,000 फ़ी थी तो आपको पर सेमेस्टर 30,000 ही मिलेगी। और जितने भी आपके प्रोग्राम के सेमेस्टर्स हैं या उतनी ही आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगी। और अगर आपका प्रोग्राम सेमेस्टर सिस्टम में नहीं फॉल कर रहा, मतलब वो ईयर बेस है, तो फिर आपको ईयर के अकॉर्डिंग फ़ी मिलेगी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपके प्रोग्राम के 4 ईयर्स हैं तो आपको 4 टाइम स्कॉलरशिप मिलेगी, उतनी ही मिलेगी जितनी आपकी फ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इस स्कॉलरशिप में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए हैं। तो वो आप कैसे चेक कर सकेंगे? आप इस वेबसाइट पे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट में ये देखने को मिलेगा। ये एक पॉइंट है यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपका एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। आप उस पीडीएफ को जैसे ही ओपन करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के नेम और काफ़ी कॉलेजेस के नेम्स मेंशन होंगे। अगर आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उस कॉलेज का नेम, यूनिवर्सिटी का नेम इस पीडीएफ में मेंशन है, डेफिनेटली आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा जाता है वो ये है कि जो होनहार स्कॉलरशिप अब अगस्त के मंथ में अनाउंस हुई है, इसमें सीनियर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सिंपल वर्डिंग में मैं बोलूँ तो नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से लास्ट ईयर की तरह अगेन स्कॉलरशिप अनाउंस होती है सीनियर सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, देन वो एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अभी जो अगस्त के मंथ में अनाउंस हुई है स्कॉलरशिप, अभी सीनियर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं। एमफिल और पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ज़रूरी है। जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर मिलेगा, देन आप अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और अप्लाई करने की कोई फ़ी नहीं है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट जो है वो सेकेंड ईयर में फेल हो जाता है तो क्या उसे ये स्कॉलरशिप मिलेगा? हरगिज़ नहीं मिलेगा। एक तो उसे स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगा और उसका जो एडमिशन है वो भी कैंसिल हो जाएगा अगर स्टूडेंट सेकेंड ईयर में फेल होता है। और जो उसने एडमिशन के लिए फ़ी पे की थी 30 to 40,000, वो भी उसे रिटर्न में नहीं मिलेगी। ठीक है, ये जो जितने भी स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिक क्वेश्चंस, वो मैंने इजी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अब हम अप्लाई प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अप्लाई प्रोसेस जो है, आपने वो जो मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है चैनल में, आपको वही लिंक इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और सॉरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। आप यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अप्लाई नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का जो है वो इंटरफेस शो होगा। जी, आप जैसे ही वो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ सबसे पहले स्टूडेंट्स ने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है,
अगर आपने पहले से ही अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आपको अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपना जो अकाउंट है वो यहाँ से आपको नीचे ही साइन इन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट पहले क्रिएट नहीं हुआ तो आप पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने का क्या प्रोसेस है? सबसे पहले आप अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे, किस कंट्री में आप रह रहे हैं। देन आप अपना प्रोविंस सेलेक्ट करें, पंजाब। सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। डेफिनेटली जो आपका प्रोविंस होगा वो पंजाब ही होगा। देन आप अपने इंस्टीट्यूट, जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहाँ से आप उस यूनिवर्सिटी कॉलेज का आप अपना CNEC नंबर ऐड करेंगे। CNEC नंबर आईडी कार्ड नंबर को भी बोलते हैं, बेफाम नंबर को भी बोलते हैं। ये तीनों जो मैंने नेम बोले हैं ये एक ही चीज़ का नेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने जो चीज़ माइंड में रखनी है, ये नीचे देखें, यहाँ पे मेंशन है स्पेस एंड डैशेस आर नॉट अलाउड। आपके आईडी कार्ड या बेफॉर्म नंबर जो मेंशन होता है उसके दरमियान में डैशेस होती हैं दो जगह पे। लेकिन यहाँ पे जब आप अपना आईडी कार्ड नंबर एंटर कर रहे होंगे तो वो डैश आप यहाँ पे शामिल ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। देन आप अपनी जो ईमेल है वो ऐड करें। देन आप अपना एक पासवर्ड सेलेक्ट करें, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं। लेकिन पासवर्ड सेट करने से पहले आपको ये नीचे वाली जो उन्होंने एक लाइन लिखी है इसको पढ़ लेना चाहिए। पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 6 अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, ठीक है। आपका पासवर्ड कुछ इस तरह का होना चाहिए, मतलब उसमें ABC के भी अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए और काउंटिंग मतलब 1 2 3 के भी कुछ डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है। लेकिन आपका जो पासवर्ड है वो 6 डिजिट से कम नहीं होना चाहिए। आपने जो पासवर्ड इस बॉक्स में लिखना है, कंफर्म पासवर्ड वाले बॉक्स में भी आपने वही सेम पासवर्ड लिखना है, ठीक है। जब आप यहाँ दोनों जगह पे सेम पासवर्ड लिख देंगे तो आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दें। लेकिन जो आप पासवर्ड सेट कर रहे हैं उसको आपने किसी जगह पे लिख लें ताकि आपको याद रहे, ठीक है। सबमिट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो साइन इन करना होगा। आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस शो होगा, आपने यहाँ से साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम एंटर करेंगे। अब यूज़र नेम क्या है? यूज़र नेम वही है जो आपने अपना आईडी कार्ड नंबर, बेफाम नंबर या वो शनाख्ती कार्ड नंबर, ये जो चीज़ें भी हैं मतलब वो एक ही चीज़ है। स्टूडेंट्स को पता नहीं होता इसलिए मैं बार बार वो उन तीनों चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे आप अपना विदाउट डैशेस वो अपना आईडी कार्ड नंबर, CNC नंबर ऐड करेंगे। देन जो आपने वो पासवर्ड उधर सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे आप अपने ऐड करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इंटर कैप्चा कोड। यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे हमने क्या चीज़ लिखनी है। ये इंटर कैप्चा कोड नीचे ये ब्लैक एरिया में कुछ डिजिट्स 5 to 6 डिजिट्स मेंशन होंगे, वही सेम डिजिट आपने इस बॉक्स में लिख देने हैं और लिखने के बाद आप साइन इन पे क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो होगा, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रीड कर लेते हैं। अब इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए एज की कोई लिमिट सेट नहीं की गई, ठीक है। लेकिन एक जो इसकी रिस्ट्रिक्शन है कि स्टूडेंट का डोमिसाइल है वो पंजाब का डोमिसाइल होना मस्ट है, ठीक है। कोई मेल, फीमेल और शीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, सभी एलिजिबल हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है मंथली फैमिली इनकम जो है वो लेस देन 3,50,000 होनी चाहिए, ठीक है, फॉर पब्लिक सेक्टर जो है। और अगर वो फेडरल और प्राइवेट सेक्टर के मतलब उनके फादर कोई जॉब कर रहे हैं तो उनकी जो इनकम है वो 5 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी जो इनकम है वो इससे कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। याद रहे ये स्कॉलरशिप आपको मेरिट बेस पे मिलेगी, नीट बेस पे नहीं मिलेगी। नीट बेस मतलब वो जो गरीब गुरबा की बेस पे मिलती है स्कॉलरशिप, उस बेस पे नहीं मिलेगी। जिन स्टूडेंट्स के हाईएस्ट मार्क्स होंगे, जिनका एग्रीगेट ज़्यादा होगा, सिर्फ उन स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। देन आप जो पॉइंट नंबर 5 है, द एप्लीकेंट मस्ट बी इनरोल्ड इन फर्स्ट सेमेस्टर ईयर ऑफ सिलेक्टेड डिसिप्लिन। अच्छा, इस स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिनका अब फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा होगा, ठीक है। अगर उनका सेमेस्टर सिस्टम है तो उनका फर्स्ट सेमेस्टर होना लाजमी है। अगर उनका ईयर सिस्टम है तो उनका फिर फर्स्ट ईयर होना लाजमी है, ठीक है। और उन्होंने एडमिशन जो है वो 2025 में ही लिया हो, ठीक है। 2025 में एडमिशन लिया होगा तभी उनका फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर होगा। देन हमारा जो एक MBBS और BDS के स्टूडेंट्स हैं उनका क्वेश्चन होता है कि क्या हम स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। जी डेफिनेटली आप होनहार स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे जो हमारा 6 पॉइंट जो है वो क्लियर वर्ड्स में मेंशन किया गया है, स्कॉलरशिप्स विल बी अवार्डेड ऑन मेरिट बेस।
जी, मेरिट बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, लेकिन कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको फुलफिल करना ज़रूरी हैं। जैसा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये चीज़ मेंशन है कि अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में हैं तो आपके इंटरमीडिएट में 70% या 70% में ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए जिन स्टूडेंट्स ने साइंस के साथ अपनी इंटरमीडिएट पास की है, क्लियर की है। और अगर आपका जो ग्रुप था वो आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज था तो फिर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के लिए 65% भी एक्सेप्टेड है, मतलब 65% हो जाए या इससे अबव हो जाए। नेक्स्ट MBBS BDS जो हैं इनके लिए पब्लिक सेक्टर के लिए 80% क्राइटेरिया सेट किया गया है, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके लिए 70% सेट किया गया है। ठीक है, MBBS के जो स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेट पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्टडी कर रहे हैं, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो फेडरल और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी साइंस सब्जेक्ट्स के लिए इंटरमीडिएट के जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए 70% क्राइटेरिया है, आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज के लिए 65% सेट किया गया है, मतलब 65% या इससे अबव मार्क्स होना लाजमी है। और जो HED कॉलेजेस हैं उनके लिए थोड़ा कम है, साइंस के लिए 65 रखा गया है और आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए 60% मेंशन किया गया है। जी, और जो आपका एग्रीगेट काउंट किया जाएगा जिस बेस पे आपकी स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्शन होगी, उसका फार्मूला क्या है कि आपके जो मैट्रिक के मार्क्स होंगे वो 30% काउंट होंगे, और इंटरमीडिएट यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, या फिर अगर सेकंड ईयर का तो खैर रिजल्ट ही नहीं आएगा तो फिर फर्स्ट ईयर ही काउंट होगा, फर्स्ट ईयर के मार्क्स जो हैं वो आपके 70% काउंट होंगे। इसका जो एग्रीगेट काउंट करने का फार्मूला है वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अच्छे से रीड कर लिया है और हमने अपना अकाउंट भी क्रिएट कर लिया है, और उसके बाद हमने साइन इन भी कर लिया। साइन इन पे जब क्लिक कर लिया हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रीड किया, नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा होगा वो होगा पर्सनल डिटेल्स का। ठीक है जी, यहाँ पे अब हम अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ पे आप फर्स्ट नेम ऐड करें, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम है आपका मोहम्मद, मिडिल नेम आपका उस्मान है, लास्ट नेम आपका तबस्सुम है, तो आप ये तीनों बॉक्स में लिख देंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपका सिर्फ नेम मोहम्मद उस्मान है तो आप फर्स्ट नेम पे मोहम्मद लिख दें, लास्ट नेम पे उस्मान लिख दें, मिडिल नेम को स्किप कर दें। यहाँ पे आप अपना फादर या फिर गार्डियन नेम जो है वो मेंशन करेंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करें, रिलीजन सेलेक्ट करें, होम फ़ोन, एक मोबाइल नंबर है, अपने फादर का मोबाइल नंबर ऐड कर दें या मदर का ऐड कर दें। देन आप अपना पर्सनल यूज़ में जो आपके पास मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आप एंटर करें। ठीक है, देन यहाँ पे आप अपनी अगेन जो इंस्टीट्यूट है वो सिलेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज का जो नेम है वो आप सिलेक्ट करेंगे। और अगर किसी सब कैंपस में आप स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सब कैंपस मेंशन करना भी लाजमी है। यहाँ पे आप अपनी एक पिक्चर ऐड करेंगे, पासपोर्ट साइज पिक्चर। ठीक है, आप यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद आप अपनी एक पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। जब आप पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे देन आपने यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक कर देना है, तो आपकी पिक्चर जो है यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन, यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डेट ऑफ एडमिशन कौन सी डेट यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। आपने फर्स्ट सेमेस्टर का जो वाउचर पे किया था जिसमें आपकी 30 to 40 to 50,000 फीस थी, जितनी भी फीस थी वो वाला वाउचर जब आपने पे किया था, जिस डेट को पे किया था वो यहाँ पे आप डेट ऑफ एडमिशन की जगह पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर किधर से मिलेगा, ये आपको अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज की तरफ से रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी देन विद इन 10 डेज आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर मिल जाएगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा, अगर आपको रोल नंबर दिया गया तो यहाँ पे आप अपना रोल नंबर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देन आपने जिस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है वो आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने BS इंग्लिश में लिया है, जो है फॉर एग्जांपल आपने BS इंग्लिश में एडमिशन लिया है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम डिसिप्लिन है ये चीज़ आपने देखनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने BS इंग्लिश में एडमिशन लिया है तो यहाँ पे आप अपने आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस इस तरह करके सेलेक्ट करेंगे, वो आपको आइडिया होगा क्या चीज़ इधर सेलेक्ट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे, अपने डोमिसाइल का सिटी ऐड करें, और जो आपकी फैमिली इनकम है वो आप यहाँ पे मेंशन करें। याद रहे यहाँ पे आप कोई मिस्टेक नहीं करिएगा, अगर आप इसकी फैमिली इनकम जानबूझ के कम लिखते हैं तो देन बाद में आप पे केस भी हो सकता है अगर गवर्नमेंट को पता चल गया और आप फिर
स्टडी भी आपकी जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो आप स्टडी के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे नेक्स्ट 2 to 3 years आप, और उल्टा आपके एक कार्रवाई भी की जाएगी। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है पासपोर्ट का, यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर ऐड करें अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है। अगर नहीं बना हुआ तो आप इसे स्किप कर दें, ठीक है, बेहतर यही है आप इसे स्किप ही कर दें, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी फैमिली इनकम वगैरह ऐड कर ली। जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, यहाँ पे अपनी फैमिली इनकम ऐड करने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने जो चीज़ें फिल करनी है, जो डाटा अपना फिल करना है, वो यहाँ पे आप अपने एड्रेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करेंगे। अपना कंट्री सेलेक्ट करें, अपना प्रोविंस सेलेक्ट करें, देन अपना डिस्ट्रिक्ट सिटी नेम सेलेक्ट करें, और अपना ये जो पोस्टल एड्रेस मेलिंग एड्रेस है यहाँ पे आप लिखें। फॉर एग्जांपल आप किसी गांव में रह रहे हैं तो गांव का नंबर अगर आप लिखना चाहें तो नंबर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल चक नंबर फुला, गांव का नेम लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन साथ आप डिस्ट्रिक्ट और तहसील ये लाजमी मेंशन करें। फॉर एग्जांपल तहसील मुहाना, डिस्ट्रिक्ट चन्यो, ये आपने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें मेंशन कर लेनी है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, जो भी आपकी तहसील हो। अगर आपका मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप ये जो ब्लू टिक है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे वाला एरिया ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका जो मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो आप इस टिक पे क्लिक नहीं करेंगे, आप खुद से इसको फिल करेंगे। अगेन आप कंट्री, रीजन, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और अपना एड्रेस यहाँ पे ऐड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने प्रोसेस करना है वो है अपनी एजुकेशन की इंफॉर्मेशन जो है वो आपने ऐड करनी है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वहाँ पे आप एफिडेविट पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो वो एफिडेविट का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो आप कहाँ से बाय करेंगे, कैसे फिल करेंगे, वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे पहले हम अपनी जो एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करें, मतलब ये सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन, ओ लेवल, डिप्लोमा, जो भी आपने किया है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दें। अगर आपने मैट्रिक की थी, मैट्रिक की इधर मेंशन कर दें। इंस्टीट्यूट का नेम, फॉर एग्जांपल अगर आपने 22 फैसलाबाद में पेपर दिए थे तो यहाँ पे आप 22 फैसलाबाद मेंशन करेंगे। अगर लाहौर में पेपर दिए थे तो आप 22 लाहौर मेंशन करेंगे। जिस बोर्ड में भी पेपर दिए थे वो वाला आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने डिसिप्लिन जो है, जो आपका ग्रुप था, साइंस था, आर्ट्स था, वो चीज़ आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और मैट्रिक में जो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स थे, हासिल करदा मार्क्स, वो यहाँ पे आप लिखेंगे, और टोटल मार्क्स वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। देन सेम प्रोसेस यही है, यहाँ पे आप अपने इंटरमीडिएट यानी फर्स्ट ईयर के मार्क्स ऐड करेंगे। अब इंटरमीडिएट प्रोग्राम टाइटल आपने सेलेक्ट कर लिया, सेम वही प्रोसेस है। इंस्टीट्यूट नेम सेलेक्ट करें, डिसिप्लिन, ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, याद रहे उनका जो साइज़ है वो 200 KB साइज़ से लेस होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आप PDF फॉर्म में नहीं अपलोड कर सकते, आप सिर्फ JPG और PNG फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं, आपको अपना CNAC अपलोड करना होगा, CNAC की फ्रंट बैक साइड, मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का, अपने डोमिसाइल की पिक्चर अपलोड करनी होगी, एफिडेविट की पिक्चर अपलोड करनी होगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी अपनी पिक्चर्स क्लिक करें, अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जितनी भी आप पिक्चर्स क्लिक करें वो आप कैम स्कैनर में क्लिक करें। कैम स्कैनर में जब आप पिक्चर क्लिक करते हैं तो वो क्लियर आती है। कैम स्कैनर एक एप्लीकेशन का नेम है, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कैम स्कैनर में जब आप पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो वो एक तो क्लियर आती है और उसका साइज़ भी कम होता है। अगर फिर भी आपकी पिक्चर का साइज़ 200 KB से ज़्यादा है तो आप उसको क्रोम से किसी भी वेबसाइट से उसका साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं। आप क्रोम पे सर्च करें पिक्चर साइज़ रिड्यूस, काफ़ी वेबसाइट्स आ जाएंगी, किसी भी वेबसाइट पे आप अपनी पिक्चर अपलोड करें जो भी आपने अपलोड करनी है और उसका साइज़ रिड्यूस कर लें, ठीक है। अगर आपकी पिक्चर का साइज़ 200 KB से ज़्यादा होगा, एक्स्ट्रा होगा, तो वो पिक्चर आपकी अपलोड नहीं हो सकेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जो मेथड है ये यहाँ पे आप नीचे देखें, क्लिक टू अपलोड CNIC फ्रंट। यहाँ पे आप अपने CNAC ID कार्ड की फ्रंट साइड की जो पिक्चर है वो ऐड करेंगे। ऐड करने का क्या मेथड है, चूज़ फाइल पे क्लिक करें, फ्रंट साइड की पिक्चर सेलेक्ट करें, देन आपने यहाँ नीचे क्लिक टू अपलोड CNAC फ्रंट, इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर अपलोड हो जाएगी। अगर उसका साइज़ 200 KB से अपलोड कम हुआ तो अपलोड होगी, अदरवाइज वो अपलोड नहीं होगी। नेक्स्ट
आप अपने जो CNEC के बैक साइड की जो पिक्चर है वो आप ऐड करें, उसका भी सेम प्रोसेस है। चूज़ फाइल, पिक्चर सेलेक्ट करें, देन क्लिक टू अपलोड CNEC बैक। यहाँ पे आपने अपने जो भी आपको यहाँ पे मेंशन हो, आपको यहाँ से मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसका बोला गया होगा, यहाँ पे आपने अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट की पिक्चर ऐड कर देनी है। यहाँ पे आपसे फिर इंटरमीडिएट की पिक्चर, आपको ये चीज़ें जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे वो उनके नीचे मेंशन होगा। ठीक है, आपने वेबसाइट पे ये चीज़ चेक कर लेनी है। आप अपने इंटरमीडिएट यानी फर्स्ट ईयर या फिर इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को बोलते हैं, क्योंकि सेकंड ईयर का आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की पिक्चर ही अपलोड करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की पिक्चर अपलोड करने के बाद अब आप अपने डोमिसाइल की पिक्चर अपलोड करेंगे। अगर आपने डोमिसाइल नहीं बनवाया, आईडी कार्ड नहीं बनवाया, तो जल्द अज जल्द बनवा लें। इन चीज़ों की आपको बहुत ज़रूरत है। अगर आपके पास ये नहीं होंगे तो आप अगर स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो भी जाती हैं, वैसे तो होंगे नहीं इन चीज़ों के बगैर, अगर हो भी जाती हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब जो मेन चीज़ है जिस पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वो है एफिडेविट, जो लास्ट वाला हमारा डॉक्यूमेंट है। अब एफिडेविट को डाउनलोड करने का और उसको बनवाने का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप ये जब वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट नंबर 4 में ये मंथली फैमिली इनकम, ये यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा है डाउनलोड सैम्पल एफिडेविट। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आप उस PDF को ओपन करें। आपका वो जो PDF है कुछ इस तरह का होगा। अब ये एफिडेविट, इसका आपने प्रिंट नहीं लेना, खुद प्रिंट नहीं लेंगे। या तो आप यूनिवर्सिटी फोटोकॉपी शॉप से एफिडेविट, उन्हें बोले हमें एफिडेविट चाहिए होनहार स्कॉलरशिप के लिए, अगर उनके पास अवेलेबल हुआ तो वो आपको दे देंगे। 250 में मिल जाएगा, 200 में मिल जाएगा। ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी फोटोकॉपी शॉप पे, कॉलेज की फोटोकॉपी शॉप पे अवेलेबल नहीं है तो आप कचहरी जाएं, आपके करीबी जो भी कचहरी है वहाँ पे आप जाएं। आप उन्हें बोलें कि हमें होनहार स्कॉलरशिप के लिए एफिडेविट बनवाना है, स्टैम्प पेपर जिसे आप स्टाम्प पेपर कहते हैं वो बनवाना है। ठीक है, तो वो आपको बना देंगे। 50 रुपये वाला बनवाना है, उसका नाम 50 रुपये वाला होगा लेकिन बनेगा वो आपका 200 या 250 रुपये में बनेगा। ठीक है, वो स्टैम्प पेपर पे आप लाजमी बनवाएंगे। तो यहाँ पे अब जब एफिडेविट आपका जो आपको उधर से स्टैम्प पेपर पे मिल जाएगा, आप अपना यहाँ पे एप्लीकेंट नेम मेंशन करेंगे। देन आप अपना यहाँ पे CNAC नंबर ऐड करेंगे, अपना एड्रेस ऐड करेंगे और आपका जो सिटी और पोस्टल कोड है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये देखें, आई एप्लीकेंट नेम। यहाँ पे एक जो लाइन है, एक बॉक्स एम्प्टी होगा, यहाँ पे आप अपना स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहा है वो अपना नेम मेंशन करेगा। याद रहे स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सन ऑफ, डाटर ऑफ, अपने फादर का नेम ये इस जगह पे मेंशन करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे आप अपने फादर का नेम मेंशन करेंगे। देन ये CNAC नंबर है, यहाँ पे आप अपना ID कार्ड नंबर वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, रेजिडेंट ऑफ, यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे जिस जगह पे आप रह रहे हैं। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल का नहीं लिखना, आप अपना जो घर का एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, ये फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे है डेपोनेंट का ऑप्शन, ये आपको ये नज़र आ रहा होगा, डेपोनेंट का ऑप्शन। डेपोनेंट मतलब यहाँ पे ये एप्लीकेंट नेम है, यहाँ पे आप अपना स्टूडेंट का नेम लिखेंगे। ठीक है, देन स्टूडेंट यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। अब जो नेक्स्ट इसका प्रोसेस है, यहाँ पे आप विटनेस किसको बना रहे हैं। आपने किसी ऐसे पर्सन को विटनेस बनाना है जो मेल हो, फीमेल को विटनेस नहीं बनाना। मेल भी ऐसा जो 17 ग्रेड का ऑफिसर हो और उसके पास अपनी स्टैंप भी हो। ठीक है, वो पर्सन अपना यहाँ पे कंप्लीट नेम मेंशन करेगा, अपना एड्रेस लिखेगा, अपना CNAC नंबर लिखेगा, अपना सिग्नेचर करेगा और साथ ही अपनी जो है स्टैंप भी इसी के ऊपर लगाएगा। ठीक है, इसी एफिडेविट के ऊपर स्टैंप लाजमी लगवानी है। अगर आप नहीं लगवाएंगे तो यूनिवर्सिटी आपका एफिडेविट सिलेक्ट नहीं करेगी और जिसको आप विटनेस बना रहे हैं उससे आप ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी लाजमी लें। अगर आप नहीं लेंगे तो बाद में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। जब आप ये अपना एफिडेविट का कंप्लीट प्रोसेस कर लें, देन आप अगेन वेबसाइट पे आएँ। वेबसाइट पे आते ही आपने जितनी इन्फॉर्मेशन अपनी ये पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर ली थी, जो लास्ट आपकी एफिडेविट वाली पिक्चर रह गई थी, यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके एफिडेविट की पिक्चर सेलेक्ट करें और क्लिक टू अपलोड एफिडेविट कर दें। ठीक है, ये पिक्चर अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद
आप अपनी एप्लीकेशन का रिव्यू कर सकते हैं, मतलब आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन ऐड की है वो आपको इस फॉर्म में, ये जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इस फॉर्म में आपको नज़र आ जाएंगी। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक है तो आप उसे करेक्ट करें लाजमी, ठीक है। अगर आपकी कोई मिस्टेक नहीं है तो आप यहाँ से एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर दें। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपका होनहार स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई हो गया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि होनहार स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट जिसने अप्लाई किया है वो सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। उसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप अपना जो साइन इन करने का जो आपको मेथड बताया था, आप यहाँ से वो उसी वेबसाइट के लिंक से क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। साइन इन पे क्लिक करके अपना यूज़र नेम ऐड करें, पासवर्ड ऐड करें, कैप्चा ऐड करें, साइन इन करें। साइन इन करने के बाद आपको कुछ जो इंटरफेस शो होगा वो इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपको 3 बार्स नज़र आ रही हैं, इसके नीचे यहाँ पे आपको होनहार स्कॉलरशिप नज़र आ रहा है। ये इस होनहार स्कॉलरशिप पे जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, मतलब आपका नंबर, आपका स्टेटस, जिस डेट को आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की थी, एक्शन या अवार्ड लेटर। अच्छा, अब पहले तो आपका यहाँ पे जो स्टेटस है अप्लाई करने के कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज की तरफ से यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन से जो आपका स्टेटस चेंज होगा वो वेरीफाई पे चेंज होगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने इन्फॉर्मेशन अपनी नई करेक्ट पुट की होगी उसको वो जो उनका स्टेटस है वो वेरीफाई नहीं करेंगे। जिनका वेरीफाई कर देंगे कुछ दिन बाद उनको यहाँ पे अवार्ड लेटर शो होगा। अगर जिस स्टूडेंट को अवार्ड लेटर शो हो जाए इसका मतलब है वो स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो गया है। उसकी फ़ीस अब जितनी भी फ़ी है यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, वो मोहतरमा मरीम नवाज़ पे करेंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कौन से स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट होंगे। सिर्फ वही स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट होंगे जिनके इंटरमीडिएट और मैट्रिक में अच्छे मार्क्स होंगे। अब अच्छे मार्क्स का मतलब क्या है, जो एग्रीगेट काउंट करने का फार्मूला है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिसमें 30% जो है मैट्रिक काउंट होगी और 70% जो है आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स काउंट होंगे। एग्रीगेट काउंट करने का जो फार्मूला है वो मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल पे सेंड किया हुआ है। ये मेरा व्हाट्सअप चैनल है जिसका नेम यूनिवर्सिटी गाइड उस्मान्स विस्पर है। अगर आप इसे फॉलो करना चाह रहे हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आप व्हाट्सअप चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिला करेगी। अब जो फार्मूला है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये रहा फार्मूला, इससे आप अपना एग्रीगेट काउंट कर सकते हैं। सबसे पे आप 3 स्टेप्स हैं। अपना पहले मैट्रिक की परसेंटेज काउंट करें, देन फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट करें, देन अपना फाइनल मेरिट काउंट करें। मैट्रिक परसेंटेज काउंट करने का मेथड है, पहले आप अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स मेंशन करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स पे, जो आंसर आएगा उसको हम 100 पे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जो मैट्रिक की परसेंटेज का जो आंसर आएगा वो आप एक पेज पे लिख लें कि ये आपकी मैट्रिक की परसेंटेज काउंट हो चुकी है। देन सेम प्रोसेस फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट करनी है, मतलब ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, जो आंसर आए उसको 100 से मल्टीप्लाई करें और सेम इसका आंसर भी आपने मेंशन कर लेना है कि ये फर्स्ट ईयर की परसेंटेज है। अब आपने यहाँ पे फाइनल जो मेरिट है वो काउंट करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। आपने जो मैट्रिक की परसेंटेज काउंट की थी, फॉर एग्जांपल आपकी 95% 95 पॉइंट समथिंग आई थी, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.30 से। ये मैट्रिक की परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना है 0.30 से। जो आंसर आए उसे आप सेपरेट लिख लें। फिर इसी तरह जो आपने फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट की थी उसको आपने 0.70 से मल्टीप्लाई कर लेना है। इसका भी जो आंसर आए आपने सेपरेट लिख लेना है। फिर 0.30 के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया था उसको, और 0.70 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया था, इन दोनों को, मतलब 0.30 वाले और 0.70 वाले, इन दोनों को प्लस कर लें तो आपका एग्रीगेट काउंट हो जाएगा। इस स्कॉलरशिप के लिए जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो एग्रीगेट है वो 85% प्लस होना चाहिए। अगर 85% प्लस है तो वो इजीली सिलेक्ट हो जाते हैं। 90 वाले तो हंस के आगे गुजर जाते हैं, मतलब सिलेक्ट हो जाते हैं स्कॉलरशिप के लिए, और 85 वाले भी इंशाल्लाह सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, कंप्लीट प्रोसेस मैंने बहुत ही इजी वर्डिंग में स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन किया है। ऐसा मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा
जिससे बाद में आपको कन्फ्यूजन होगी या बाद में आपको किसी फोकल पर्सन से या किसी से कुछ पूछना पड़ेगा। हाँ, अगर आप अप्लाई करने के वक्त कोई मिस्टेक करते हैं देन आपको फोकल पर्सन्स के पास बार बार जाना पड़ेगा, देन ही आपकी वो करेक्शन करेंगे, अदरवाइज वो भी नहीं करेक्शन करते। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। उस्मान भाई को लाजमी याद रखें अपनी दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।